और जा मनुष्य को धन पाए जैसे अहंकार न हो तो मेरी कृपा समझ लो। और ब्रह्मा जी या दानव ने तो मेरी वैष्णवी माया को जीत लियो, मैं समझ नहीं रहा हूं का, या कि क्षीण दीक्षा धन ले लियो, स्थान से हमने फेंक दियो, शत्रुन के द्वारा बांध दिए हुए हो, सब या फिर असुर कुटुंबी छोड़ गए, यातना को प्राप्त हो रहा है, कष्ट को गुरु ने तिरस्कार कियो, शाप दे दियो, कितने कष्ट मिले, परंतु जहौ सत्यम न सुप्रतः, ये राजा बलि सुप्रत वाला है, यानी अपने व्रत नहीं छोड़े, गुरु पूछे, शाप दे दिए और श्रीहीन हुए हो, 2500 कष्ट मिले, परंतु ये तो सुव्रत है। ये इंद्र बनेगा आगे, जब तक सूतर लोक में जाके रहें, जहां आदि व्याधि नहीं है। अब भगवान बोले इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते। अब भगवान आदर से बोल रहे हैं। ये जो भगवान को नाटक हो ऊपर से, तू नरक में जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ये भगवान के ढोंग है। अब सच्चाई की बात आई, बोले हे महाराज इंद्रसेन, आप पधारो, तुम्हारा भद्र मंगल हो, नरकवर कहां हो लोग, सुतर लोग को जाओ जहां स्वर्ग से अधिक सुंदरता है। जो दैत्य तुम्हारा विरोध करेंगे, हमारो चक्र उनको काट देंगे, हम तुम्हारी सर्वत्र रक्षा करेंगे। और अर्थात रक्षिष्य का मतलब हम द्वारपाल बन जाएंगे, तुम्हारे दरवाजे के चौकीदार हैं हमारे। एक मजाक लिखो एक आचार्य ने, बोले भैया प्रबंध कपटी यस्मात् बलिं निरघमीश्वर अतस्तद्वारि तत्प्रेम पाशैर्बद्ध सदा वसत्। तो लिख रहे हैं भगवान ने कपटी बन करके राजा बलि को बांधो, निरपराध को, तो कछु न कुछ तो कपटी को भी दंड मिलना चाहिए, तो छल करे। तो यार ये भगवान वाके द्वार पर द्वारपाल हो गए, बोले अभी नौकरी करनी पड़ेगी। फिर आपको उत्तर भी दियो, सत प्रेम पाश उनके प्रेम पाश से बंध करके कपट की लीला करें। सब तो मूल है प्रेम, तो भगवान नौकर बन गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, ये बात सुन करके राजा बलि को गलो भर आया। बोले महाराज हमने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया जब आप आए हैं। प्रणामाय कृत्य समुद्यम, हमने प्रणाम के लिए कोशिश करी ही। बोले प्रणाम क्यों नहीं किए हो? बोले गुरु जी बिगड़ गए थे। तो आचार्य लोग लिखे गुरोर भयात प्रणाम न कृतः केवल उद्यम कृतः। प्रणाम की सोचते रहे, लेकिन उधर गुरु जी की आंखन में देख रहे थे। इतना डर हो गुरु जी का, परंतु फिर भी आपने हमको ऐसो दान दियो, हमारे द्वारपाल बने, वितल सुतल लोग के लिए। अब इधर प्रहलाद जी बोले भगवान की बात को सुन करके कि महाराज न तो ब्रह्मा को आज तक ये मिलो, न लक्ष्मी जी को मिलो, न महादेव जी को मिलो, और हम लोगों के आप द्वारपाल चौकीदार बने। हम लोग खराब योनि वाले हैं, असुर हैं, आप समदर्शी हो। भक्त प्रियो यदसि कल्पतर स्वभाव, कल्प वृक्ष हो, जो भी आपकी शरण में चलो जाए। भगवान बोले बेटा प्रहलाद तुम भी अपने पौत्र के साथ चले जाओ, आनंद करो। प्रहलाद जी बलि के साथ परिक्रमा करके चले गए। भगवान बोले
शुक्राचार्य जी से, अब गुरु जी से भगवान बोल रहे हैं, महाराज अब आपको पूजा कराओ तुम शुक्राचार्य महाराज, अब रिचुअल छोड़ो। शुक्राचार्य जी यहां से गए, भगवान से कौन गए, बोले एक बात हम आपसे पूछें कि दुनिया में जितने यज्ञ हैं उनमें कोई न कोई कमी रह जाए, मंत्र का तंत्र का शीघ्र, चाहे मंत्र कोई गड़बड़ी रह गई, तंत्र की रह गई, कोई देश अशुद्ध हो जाए, काल घड़ी आ जाए, कोई वस्तु घी फी मिलावटी चल रहे हैं, तो यार ये सब यज्ञ में कोई न कोई कमी रह जाए, चाहे कितनों यज्ञ 1 करोड़ रुपया लगा दिया करने, उन यज्ञ की कमी को पूरा करें नाम कीर्तन। हमारे पास एक महात्मा है, वो 1 करोड़ रुपया लगा करके कोई कहे, हम तो यहां से कहीं आलसी हैं, जामे नहीं, बुलावे आए तो हमने उनको सलाह दी कि हमने कहा तुम सीधे नाम कीर्तन करो, कहा को जो घी की शुद्ध मिलते हैं दुनिया में, नहीं समझ में आई। आखिर उनके यज्ञ में बड़ो विघ्न आया, पीछे याद कर रहे हैं। तो नाम कीर्तन से सब यज्ञ पूरे हो जाए जिनके नाम कीर्तन से, और वे आप लोग स्वयं आ गए हो तो अब यज्ञ में कहा कमी रही। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। घनश्याम हरे नंदलाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हाँ, तो याद कीर्तन कराया हमने कि जितने भी यज्ञ हैं बिना नाम संकीर्तन के अधूरे, सबसे बड़ो यज्ञ नाम यज्ञ, परंतु भगवान की आज्ञा से यज्ञ को पूरा करवाओ और ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को लोक पालन को पति बनाओ, इंद्र उनको अगुआ बना करके ले गए स्वर्ग लोक को। या प्रकार से ये राजा बलि की कथा हुई। राजा बोले महाराज हमको जो भगवान ने मत्स्य अवतार धारण कियो, यहाँ की कथा सुना दो। क्यों मछली को शरीर तो अच्छो नहीं माना जाए। सूत की बोले कि ये बात सुनकर के सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई देखो गैया हैं, ब्राह्मण हैं, सुर हैं, देवता साधु लोग हैं, इनके लिए भगवान जो है अवतार धारण करें। अब भगवान इनके अवतार धारण करके ऊंचे नीचे थोड़ी हो जाए। सुनो, सत्यव्रत एक राजा हो और वही याकल्प में श्राद्धदेव बने, सूर्य के बेटा। एक बार वे जल में तर्पण कर रहे सत्यव्रत जी, जब हाथ में पानी लेके ऐसे कर रहे तो एक मछली आ गई आंजली में। आंजली में मछली आई तो उन्हें पानी में छोड़ दिया। तो मछली बोले है, अरे राजा, मछली अपने धीरे धीरे बोल रही है, अरे हमको तुम छोड़ रहे हो, यहाँ दूसरी मछली खा जाएंगी, मैं यहाँ पानी में बड़ी डर रही हूं। तो राजा ने कह रही जो बोल रही है भाई अजीब मछली, चलो चलो वहां को कलसा में रखो, एक रात में वहां में बढ़ गई, फिर घड़ा में रखो, वाव में बढ़ गई, फिर सरोवर में रखो,
और कहती गई कि हमको यहाँ कोई खा जाएगो। फिर वह अगाध पानी में ले गए, वाऊ पड़ गई। मतलब यह है कि फिर आपको ले गए समुद्र में। भगवान बोले और बढ़ कैसी चली जाए, हमें क्यों छोड़ रहे हो? तो बोले राजा, अरे आप कौन हो भैया? कौन हो मछली रूप में, कौन बवाल हो? एक दिना में 400 कोस के रूप बना लियो, तुम्हें कौन खा जाएगो? आई तो मालूम पड़े परमात्मा आप ही हो। प्रभु नमस्कार है तुमको, और आपने क्यों रूप धारण कियो हमको बताओ। हे प्रभु, न तेरविंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवेत सर्वसुहित प्रियात्मनः। संसार में सब चीज झूठी हो जाए, लेकिन प्रभु की शरणागति झूठी नहीं होती है भाई। ये कबूल देख लेना। कहो कैसे, हम तुमको बता दें। हमने देखा हजारों आदमी हमारे सामने घर छोड़ छोड़ के आए। हम ही लोग घर से चले गई, पता नहीं हूं कहां खाएंगे, कहां पिएंगे, कहां रहेंगे। और झूठ मूठ की शरण, और जाने कितने हैं, और देख लो आनंद हो रहा। तो प्रभु की शरण जो हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, झूठ मूठ की शरण ले लो तो वो सदा सुखी रहे। ये भगवान से कह रहे हैं, न तेर विंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवे सर्वसुहित प्रियात्मनः। आपकी शरण कभी झूठी हो नहीं सकती। थोड़े समय के लिए आदमी घबरावे ने धैर्य रखे तो। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान बोले चिकीर्षु एकांत जनप्रिय, भगवान अनन्य भक्तों को फिर प्रिय करे वाले हैं। बोले 7वें दिन आपके आगे समुद्र डुबो देगो त्रिलोकी को, तब एक नाव आवेगी, 7 ऋषि बैठे रहेंगे। बासुकी से वह नाव को हमारे सींग में बांध दीजो, मैं आऊंगा मछली वह टाइम पर। अब ब्राह्मी निशा, जब तक 4 अरब वर्ष 29-30 करोड़ की रात है ब्रह्मा जी सोवे की, तब तक हम वह नाव पर तुमको लेकर घूमते रहेंगे, तुमको ज्ञान देंगे। ऐसे करके भगवान चले गए। फिर जब समुद्र उछलो, तब बहुत पानी की वर्षा भई। ब्राह्मण को लेकर के चढ़ गए। भगवान मछली के रूप बना के आए 4 लाख कोस को, हलवा को बासुकी से बांध दियो। राजा ने स्तुति करी भगवान की, बड़ी विचित्र स्तुति है। आप ही परम गुरु हो, न परमो गुरु भगवान। बोले क्यों? दूसरे श्लोक में कहे ग्रंथिम से भंध्याद हृदयम, जो हृदय की गांठ को काटे वही तो परम गुरु है। अब बोले और बाकी जो लोग हैं, बोले महाराज न यत् प्रसादायुत भागलेश मन्ये च देवा गुरु जनास्वम। आपके कृपा के 10वें 1000वें हिस्से को मिल करके जितने गुरु लोग हैं, जितने देवता हैं, ये सब उनको नहीं पा सके, यानी आपकी शरण में आ रहे हैं। आप ही अंधे की आंख हो, वृद्धो गुरु न आप ही गुरु हो। यह प्रकार से उन्होंने बहुत स्तुति करी है। और भगवान ने फिर मत्स्य पुराण उनको ज्ञान दियो है। प्रलय के बाद में हयग्रीव को मार के भगवान लाए हैं, और वही राजा पीछे सूर्य के लड़का हैं, शारद देव मनु हैं। यहां पर कुछ एक बात और समझ लो कि कैसी प्रलय आ गई बीच में, क्योंकि महाप्रलय में भी नाव नहीं कहीं पुराण में आ रहे हैं, न ब्रह्मा जी के दैनंदिन प्रलय में नाव आ गए हैं। दूसरी बात, चाक्षुष मनवंतर के बाद प्रलय भाई नहीं है। चाक्षुष मनवंतर के बाद 14 मनवंतर के बाद मानव जात ऋषि तो है। तो फिर या को समाधान क्या है? ये प्रलय केवल भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत को ज्ञान देने के लिए, जैसे कि मार्कंडेय जी को दिखाएंगे, ये आपको समाधान है।
8वां स्कंद समाप्त भयो, 9वें स्कंद की कथा चले कि राजा बोले महाराज सत्यव्रत जो राजा भय हैं, अब वही आप बता रहे हो कि मनु भय हैं सूर्य के बेटा बनकर के, तो उनके वंश को बताओ कुछ हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं भाई मनु के वंश तो कोई बता ही नहीं सके, सुन लो तो थोड़े। ब्रह्मा जी की नाभि से जो कमल भयो, अरे भगवान की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी भय, मरीचि भय, उनके कश्यप भय, कश्यप की अदिति से सूर्य भय, उनसे श्राद्ध देव भय जो सत्यव्रत है। मनु की बहू श्रद्धा जी ही उनमें 10 बेटा पैदा किए, शाकुंतल की शर्याती आदि। इनके पहले कोई छोरा नहीं हो तो यज्ञ कियो पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र की जगह छोरी भई। आगे बड़े वो भय, बोले भाई ये क्या बात है, ये छोरी कैसे है। तब फिर वशिष्ठ जी ने देख के बताया भाई ये तो तुम्हारी जो रानी साहब है उन्होंने घूस दे दियो, हवन करे बारन को, और उन्हें संकल्प में भर दियो छोरी। तुम चाह रहे छोरा, वो चाह रहे छोरी। मैया को बेटी ज्यादा प्यारी हो और बाप को बेटा ज्यादा प्यार हो। लड़की हो जाएगी तो चौका चूल्हे में सब मदद दे, गोबर पीने में। तो या लिए वशिष्ठ जी बोले अच्छा मैं या तो लड़की से लड़का बना दूं। भगवान की स्तुति करी और छोरी से छोरा है। ईला जो लड़की थी वो सुद्दीम्न नाम को लड़का बन गया और सुद्दीम्न महाराज बन गए साहब। और वो जंगल में शिकार खेलने गए, मेरू पर्वत के नीचे पहुंचे तो वहां फिर छोरी बन गए। राजा बोले ई क्या बात हरी। बोले भाई वहां पर महादेव जी पार्वती जी के साथ रमण करते थे, एक बार वे नग्न ही और ऋषि लोग पहुंच गए तो झट वस्त्र पहनो, तुमने वरदान मांगियो यहाँ इतनी एरिया में जो आवे तो वो स्त्री बन जाएगा। तो उनके साथ जितने हैं सब वो स्त्री बन गए। घोड़ा उड़ा पे सिपाही जितने सिपाही भी स्त्री बन गए, घोड़ा जितने घोड़ी बन गए। अब क्या क्यों जाए। तो अब वो छोरी बन करके छोरी से छोरा बनो, छोरा से छोरी बनो, आश्रम के पास घूम रही। जब तक चंद्रमा के बेटा भगवान बुद्ध देव पहुंचे, बड़ी सुंदर लड़की देखी तो वहां को अपने बहू बना लियो और वहां में पुत्र पैदा कियो, पूर्वा पर पैदा हो। अब वो स्त्री बन करके सुदुन जी बड़े दुखी भय कि देखो तो हम पुरुष है, अभी अच्छे बंधन में आ गए, छोरा छोरी खिलाओ। स्त्री शरीर के बंधन ही को है। अपने गुरु जी वशिष्ठ को याद किया तो महादेव जी के पास गए। बोले महादेव बाबा बड़े मुश्किल से तुमने भजन करके छोरा बनाओ, अब फिर आज छोरी बन गई, आगे बच्चा और रह गए, हम आप पुरुष बनाना चाहें। तो महादेव बाबा बोले अच्छा ठीक है, फागुन को महीना है, भांग अच्छी पी रखी थी हमने, और बोले अच्छा जाओ 1 महीना स्त्री रहो, 1 महीना पुरुष रहो। ये फैसला ले लिया उन्हें। 1 महीना ही चोरी, 1 महीना चोरा, न चोरी रहो न छोड़ा रहो। अब वो या तरह से पृथ्वी को पालन करने लग गए। प्रजा जो है कैसे मतलब ऐसी राजा से प्रसन्न है, 1 महीना तक तो घूंघट में रहे, 1 महीना तक राजा बन जाए। तो उनके उत्कल गए राजा भय। फिर उसके बाद में ये प्रतिष्ठानपुर के राजा है, ये सब लोग गए, पुनरुवा पर छोड़ के चले गए। फिर बताते हैं जब सुद्दीम्न जी चले गए तो मनु जी ने जमुना जी किनारे तपस्या की और 10 बेटा फिर पैदा हुए। 10 में पहले जो पृषद्र हो, 10 लड़का है, तो ये गुरु की सेवा में गैया चराया करते। एक दिन शार्दूल आयो और गैया
को पकड़ गए तो गाय भागी और एक गाय को पकड़ लियो। तो वहां को रोलो सुन करके उठे तलवार से, वहां को सिर काट दियो, परंतु वो तो नहीं मरो और वाई किसी गैया को सिर कट गो, व्याघ्र को कान कट दो। उनने समझी कि हमने व्याघ्र को मारा है। सवेरे बड़े दुखी भय, तो कुलाचार्य ने गुरु जी ने उनको शाप दे दिया, जा तू शूद्र बन जा। और वो ब्रह्मचारी बन गए। उनका हम बच्चा बच्चा क्या पैदा करें, उनको ब्रह्म ज्ञान होगा और जंगल में घूमते रहे। दादाग्नि जब चली बामन को शरीर पूरा होगा, विरक्त हो गए। दूसरे बेटा जो कवि थे वो भी विरक्त हो गए, साधु हो गए। 10 में से 2 तो साधु हो गए। तीसरे जो है उनसे क्षत्रिय जाति बनी करुष से। चौथे धृष्ट है, ये ब्राह्मण बन गए कर्म से। 5वें है नृग जी, इनके वंश में जो है ओघमान वगैरह भय हैं। 6वें जो है चित्रसेन जी हैं, इनके वंश को वर्णन किया है। आगे चलकर गियाऊ में कुछ ब्राह्मण बन गए। 7वें है तिष्ट जी, इनके नाभाग बने। वाक्य बाद में इनके वंश में खनित्र वगैरह वर्णन किए हैं। और मरुत भय हैं जिन्होंने बहुत भारी यज्ञ किया है। मरुत जैसे यज्ञ काउ ने नहीं कियो, सब कुछ सोने को हो। उनके वंश को वर्णन कियो, दम राज्यवर्धन वगैरह। तृणबिंदु याई वंश में भय हैं। अलम्बुषा नाम की अप्सरा ने, जिनको पति बनाया, विविड़ा नाम की कन्या भई। अब विश्रवा मुनि ने ब्याह के लिए जैसे कुबेर पैदा भई। पुलस्त जी से विद्या प्राप्त करके इन्होंने विश्रवा ने धन को प्राप्त किया। तृणबिंदु के बेटा भय, उनको ये सब जो है इनको वंश वर्णन किया। अब 8वें बेटा है मनु के शर्याती। इनकी एक लड़की, वाको नाम सुकन्या हो। ये जंगल में गई हुई कुआरी है अपने बाप के साथ, च्यवन ऋषि के नाम। तो च्यवन ऋषि ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि देखो उनके शरीर पर बांबी चढ़ गई, दीमक खा गई, ऐसे भजन किया जाए। तो छोरी छिमा आश्रम में टहलवे गई तो उन्होंने देखी बांबी कोई 2 चीज चमक रही है। ऋषि की आंख ही, तुम्हारे एक नुकीली सी पिन रह करके और चुभो दियो तो उनकी दोनों आंख फूट गई। अब महात्मा को अपराध कियो तो जहां सारी सेना जितनी थी सबके मलमूत्र बंद हो गए, पेट फूल गए, मरवे की हालत आ गई। तो राजा बोले कि भाई जरूर यहाँ काऊ ने अपराध किया महात्मा को। तो अपनी लड़की से पूछी तो बोले पिताजी हमने तो कुछ एक चमकती हुई चीज हमें सुई कुचा दी, काटा। तो गए वे मुनि को प्रसन्न किया और अपनी छोरी को दे दियो, बूढ़े को। बड़े क्रोधी पट्टी महाराज, परंतु सेवा करने लग गई। एक बार अश्विनी कुमार आए उनके आश्रम में। अश्विनी कुमार ने कही कि हम तुम्हारा रूप ठीक कर देंगे, तुम हमको यज्ञ में भाग दे दो। बोले ठीक है। एक सरोवर में अश्विनी कुमार ने कही चलो यहां में नहाओ। जब नहा के निकले तो तीनों को एक स्वरूप। और बोले अश्विनी कुमार तुम अपने पति को वरण कर लो हमें से जो है। अब क्या पहचाने, तीनों को एक स्वरूप। तो मन में अश्विनी कुमार की शरण में गई कि हे देवता आप हमारो क्यों नष्ट करो पातिव्रत। तो उन्होंने बता दियो। तो वे उनके सुंदर पति मिल गए। एक बार उनके पिताजी फिर आए आश्रम में।
तो वो अपने पति के साथ जो बड़े सुंदर बन गए, जवान बन गए, जब पहले ब्याह में हो, जब तो बड़े बूढ़े हैं, दाढ़ी वाड़ी ही, आंख फूट गई ही, वेदांती है, दांत वांत नहीं है, सब गाल पिचकाए है, और अब जो है वो एकदम देवताओं की तरह नवयुवक 16 साल के बन गए। तो जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा, देखो कि हमारी छोरी जो है एक नौजवान के साथ हंस रही है, बोल रही है। अरे बड़े से आए, बोला तेने कहा कर लियो जार कुलटा। वो परम पूजनीय पति छोड़ के जो महामुनि थे, और तेने जो है कौन को बना लियो पति, निर्लज्ज, बड़े फटकारे में। बेचारी सुनती रही, और मुनि जी चंद जी इतना हंस रहे चुपचाप, वो पास में बैठे हंस रहे, और उनकी हंसी देखकर राजा और होशियार है कि देख लो ये निर्लज्ज जो है दोनों ही। तो आखिर में वो लड़की बोली, अर्थात हे पिताजी, जमाता समय तुम्हारे जमाइए तो हैं, क्या रखती? अरे सुनो तो सही, पहले ठंडे हो जाओ, शशन से पीते। जब सब बात उनको समझाओ, अरे तो परम पीता अपनी लड़की को गोद में बैठा ले, अरे बेटी में मैं तापत्तों की या मैं ऐसो है का। इन्होंने इंद्र को वज्र भी स्तंभित कर दियो। शिवन जी ने एक बार जब यज्ञ में भाग देने लग गए, शर्याती के 3 बेटा है, उनमें से आनर्थ से रेवत भय, जिन्हें नगरी बसाई समुद्र के भीतर। 100 बेटा भय, ककुदमी सबसे बड़ो हो, एक छोरी ही रेवती। तो ये अपनी लड़की को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए, पूछे कि हमारी लड़की के लिए कोई बताओ दूल्हा। सतयुग की बात है। अब वहां जब पहुंचे तो ब्रह्मलोक में गाना हो रहा है, गंधर्व लोग गा रहे हैं ब्रह्मा जी की। तो उन्हें कही चलो एक क्षण रुक जाएं, जब गान कान हो रहे पूछें। तो उन्हें कही बाबा जब गाना हो लियो दंडोत। ब्रह्मा जी बोले कि कैसे भाई? बोले महाराज हमारी लड़की है, या तो बर बताओ। ब्रह्मा जी बोले अब क्या बताऊं, हमारे युग के युग बदल गए, हमारे यहाँ के एक क्षण वहां के जाने कितने वर्ष, वहां के जितने राजा रानी सब मर गए, तो अब क्या करें? बोले जाओ तुम यहाँ समय द्वापर है, कृष्ण बलराम को उतार हुए, बलराम जी को वहां अपनी लड़की दे दो। तो बलराम जी के पास जाए, सज्जू की आदमी हो, 21 हाथ के, त्रेता के 14 हाथ, और द्वापर के 7 हाथ, अब कलयुग के 3.5 हाथ। तो वो तो 7 हाथ के द्वापर में उतार भगवान ने लियो, और वो ही 21 हाथ को तिगुनी 7 अब वो लाए अपनी छोरी को लेके बलराम जी के पास। बोले जय हो प्रभु। बलराम जी बोले क्या बात है? बोले आपके लिए ब्रह्मा जी ने हुक्म दिया कि दुल्हन वधू है। बोले ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले चलाओ। जब दाऊ जी ने देखो तो सब लोग हंसने लग गए। बोले दाऊ बाबा ये खूब ब्याह है, तिगुनी बड़ी स्त्री। जब उन्होंने हर सेवा को अपने बराबर खींच के बराबर दाऊ बाबा ईश्वर है, भगवान ने कुबिया को सीधी कर लियो ना। ईश्वर के लिए क्या कठिन है, इनकी लीला कौन जाने। सुखदेव जी बोले कि मनुपुत्र नभक के नाभाग भय, और जिनको जो छोरा हो छोटो। तो जब पिताजी जंगल चले गए सब बच्चन को सब भाग दे करके, तो बड़े भाइयों ने याते कई छोटे भाई ने अपना हिस्सा मांगो धन को कि हमें कुछ दो बंटवारा में। तो बोले तेरे बट में हम तेरे पिताजी बोलेगा। बताओ बूढ़े छेड़े पिताजी, धन तो तुमने ले लियो। तो छोटो बच्चा दौड़ के गयो पिताजी के पास। बोलो पिताजी हमको तो कुछ दियो नहीं, उनने रुपया दे दी, तुमको हमारे बट में दियो है। वे बोले
बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताएं। ये ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, 6वें दिन के कर्म में भूल कर रहे हैं। विश्व देव के 2 मंत्र जाकर उनको बताया और सूक्त कि जब जाएंगे यज्ञ करके, जब तुमको धन दे जाएंगे। माने ऐसे ही कियो, जब ऋषि लोग जावे लग गए तो सब धन छोड़ दियो, वो लेवे लग गए धन को। जब तक एक काले रंग को पुरुष आयो, ये रुद्र है भगवान शंकर, वे बोले कि भाई ये धन तो हमारो है, यज्ञ को बचो है, भाग हमारो है। तो फिर गए अपने पिताजी के पास, बोले महाराज वहां तो रुद्र आए हैं, कह रहे हैं हमारो है। पिताजी बोले हाँ बेटा बात तो सही है, वो धन रुद्र को है। तो लड़का गया और रुद्र से बोलो भगवान से महाराज धन आप ही ले लो। तो भगवान प्रसन्न हो गए शुरू की, बोले सत्य को जो आचरण करे बाको धन भी मिले, ज्ञान भी मिले। असत्य के आचरण से थोड़ी देर के लिए धन मिल जाए, लेकिन अंतिम में नरक ही मिले। तुम बेटा ज्ञान भी लो और तुमको हम सनातन ब्रह्म को उपदेश दे। यही शास्त्र कहो यथा अन्नम तथा न। शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध बुद्धि बनेगी। अशुद्ध अन्न खाओगे, बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। बड़ी बड़ी कथा है यहाँ की। नाभाग से अम्बरीश हुए। राजा बोले अम्बरीश जी की महिमा जो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण को शाप भी फेल है वो, ये कैसे? बोले अम्बरीश जी बड़े भक्त हैं, इनको मन श्याम सुंदर के चरणन में रहते हो, वाणी से भगवान के हर समय कीर्तन करते, हर समय वैचांसी वैकुंठ गुणानुवरणे, वाणी से हर समय कृष्ण नाम बोलो। जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय नंद नंदन। बोलो अम्बरीश भक्त की। तो इनको हमेशा वाणी से कृष्ण के गुण गाते, हाथ से भगवान के मंदिर में जाकर गुहारी लगाते, कान से उनकी कथा सुनती, नेत्र से। और एक अच्छी बात कही कि उनके भक्तन को शरीर छू करके अपना शरीर पवित्र करते। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवान के भक्तन को शरीर दिव्य मालूम जाए। या प्रकार से उनकी भक्ति को बहुत वर्णन किया है। अश्वमेध यज्ञ भी किए उन्होंने सरस्वती किनारे पर। इनके राज्य में एक आदमी नहीं हो जो स्वर्ग चाहते। सब जितने व्यक्ति है सब भगवान के प्रेम में मस्त है। जब राजा भक्त हो तो प्रजा भी भक्त होगी। हर व्यक्ति इनके यहाँ राज्य में स्त्री पुत्र धन सबको मिथ्या समझते हो। हर व्यक्ति की सिवाय भक्ति कुछ नहीं करते। यहां तक लिखो है अदाद हरिश चक्रम, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया इनके राज्य की रक्षा के लिए। और एक बात और लिखी है महिष्या तुल्यशीलिया, इनकी जो रानी थी इनसे कम नहीं थी। इनकी रानी कथा भक्तिमाल में आवे, बहुत बड़ी है, यहां समय नहीं सुनावे को। यही समझो कि वो इनसे आगे गई। स्वयं अपने हाथ से चाकी पीसते अम्बरीश जी। एक दिन राजा है चाकी पीस रहे तो ठंडी ठंडी हवा आई तो क्या देखे प्रभु श्याम सुंदर पीताम्बर से हवा कर रोवे लग गए। प्रभु आप क्यों करो? बोले तुम हमारे लिए इतना कष्ट करो, दिन रात पसीने आ रहे हो, तो प्रभु की सेवा स्वयं करनी चाहिए। मधुबन मने है ही। एक बार आए व्रत करके जमुना जी किनारे ब्रज में कालिंदी जमुना जी में स्नान कियो, एकादशी को व्रत कियो और भगवान गोविंद की पूजा करी और 60 करोड़ रुपया दान दिया। दुर्वासा जी आए,
अतिथि बन करके बोले हमारे यहाँ आप द्वादशी को पारायण है, भोजन करो। बोले अच्छा राजन। वो स्नान करके चले गए, वहां कालिंदी में ध्यान करने लग गए। परीक्षा ही ले आए हैं, अन्य पुराण में कथा है, नहीं आए। अब पारायण न करें तो द्वादशी को एकादशी को व्रत नष्ट होए, पारायण करें तो अतिथि धर्म नष्ट होए। ब्राह्मण लोग बोले पानी पी लो आप, थोड़ा सा चरणामृत ले लो प्रभु को, तो पारायण भी हो जाएगा और अतिथि के बिना भोजन नहीं करनी चाहिए, वो बात भी रह जाएगी। बोले अच्छा ठीक है, चरणामृत ले लो। दुर्वासा जी को ध्यान में पतो पड़ गो, यानी चरणामृत ले लियो है। बड़े नाराज है, बोले अरे बड़ो क्रूर है, धन पाय के बावड़ो है, अभक्त से अभक्त है, हो गया, भक्ति वक्ति नहीं है, एक बड़ो समझे। हम जैसे अतिथि को बुलाए करके और पहले खाए पी लिए मस्त, न मैं तेरे को दंड दूं। एक अपनी जटा उखाड़ी का और को कृत्या बना करके और फेंक दियो, तो तलवार लेकर कृत्या दौड़ी उनको जलावे के लिए। जैसे चली वैसे भगवान सुदर्शन चक्र जी है रक्षा कर रहे, जो भक्ति करे बाकी चक्र रक्षा कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। कृष्ण कृष्ण को बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। कृष्ण कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। सुदर्शन चक्र जी चल दिए ऊपर से, तो देख रहे हैं कि अम्बरीश जी के ऊपर कृत्य आ रही है। तद अभिद्रवत वृक्ष ददा, आगे चक्र जी ने जला दियो कृत्या को। कैसे जलाओ? जैसे कोई अग्नि क्रोधित तर्पणी को, कोई सर्प को जला दे, कोई कारो सांप को क्रोध वो अग्नि में कूद पड़े तो अग्नि जला देगा। और जला के चक्र उनके पीछे दौड़े, वे भागे। दुर्वासा जी कहाँ भागे? बहुत भागे, दिशाओं समुद्र के भीतर गए, गुफान में गए, जहां जहां चक्र। 1 साल तक भागते। ऐसे कष्ट क्यों मिलो? ये कथा यहाँ भागवत में नहीं, दूसरे पुराण में है। एक इनकी स्त्री ही, दुर्वासा जी को पहले ब्याह भव है, थोड़े में बता दे शायद, तो वो इनकी जो बहू ही वो कड़वा बोली वाली ही, तो इनके जो सुसर है वो तुमने कही देखो हमारी लड़की में एक आदत है कड़वा बोले, यार गलती माफ करिए। दुर्वासा जी बोले 100 गलती तो माफ कर देंगे हम, फिर नहीं करेंगे। बोले ठीक है। उनको कहा मालूम हो कि छींक पालो गलती गिनने के जाओ गो। दुर्वासा जी बोले कि अच्छा जल लाओ। उन्होंने कहा अच्छा लाऊंगी। अच्छा गलती नंबर 1। अब वो तो बेचारी सीधी सादी ही, और फिर उन्हें कहेगी जल नहीं लाती है। अरे तो जोर से क्यों बोलो। नंबर 2 जवाब दे गई, बात नहीं मानती है। अरे तो ला रही हूँ, धीरे रखो। नंबर 3, नंबर 4, मतलब गिनते गए। एक ही दिन में मुश्किल 100 बातन में गिन करके 101 पर भस्म कर दो, जा भस्म हो जाए, उम्र गई बेचारी। अब सुसर को पता लगो तो उन्होंने शाप दियो दुर्वासा तेने बड़ो अन्याय कियो, और जो या प्रकार स्त्री और पति के धर्म को तेरे को मालूम नहीं है, तो जा तेने जो है तू जैसे हमारी लड़की को तेने जलायो है, तू वर्ष भर तक बराबर जलते रहे।
और तेरे इतनी अपकीर्ति बदनामी होगी कि लोग युग युग तक तेरी अपकीर्ति गाएंगे। या लिए मनुष्य को चाहे स्त्री हो चाहे बेटा हो, क्रोध सबके लिए गलत बात है, सबको क्षमाशील होना चाहिए। ये दुर्वासा जैसे भी हो वो आपको पछताना पड़े, उस सुसर को शाप हो इनको। तो दुर्वासा जी ये साल भर तक भागते रहे और आखिर में ब्रह्मा जी की सलाह पहुंचे। जब सब लोग लोकन में डोले आए फिर आए, कहां कहां तक पता नहीं। ब्रह्मा जी से बोले, हे आत्मयोने अजित तेजसो माम त्राही, हमको विष्णु भगवान को चक्र है, या ते बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी जल्दी से यहाँ से आप पधारो, जल्दी से पधारो। बोले क्यों? बोले जो हमारा स्थान है ये स्वयं जो है विपरार्ध नाम का ये गायब हो जाएगा, और हम लोग तो उनकी शरण में स्वयं हैं, और हमारा भी लोग को जल जाए और हम उन्हें जल जाए। सो महाराज तुम जल्दी पधारो यहाँ से। वहां से भागे, जब जवाब दे दिए ब्रह्मा जी ने, महादेव जी के पास गए। बोले महादेव जी, बोले क्या बात है? बोले बताइए, ऐसे हम जल रहे हैं महाराज जी, वो आ रहे हैं पीछे से, देखो ना। तो महादेव जी बोले, अरे हम जैसे सैकड़ों जो है घूमते रहते हैं फिर प्रभु के सुबह में, कपिल सनकादिक जितने हैं उनके शस्त्र को सामना नहीं कर सके, भाई जाओ। अरे तो बोले हम अब मरे ही जाए का, ब्रह्मा शंकर ही तो हैं सबसे बड़े। तो महादेव जी बोले, एक रास्ता बता दे, तमें वो शरण में या ही भगवान की शरण में चले जाओ, जिनको हथियार। दौड़े और वैकुंठ लोक पहुंचे, जाग प्रभु की चरणन में गिर पड़े। बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हमने अपराध कियो है, मां अब मन मेरी रक्षा करो, हे विश्व भावन। और दुर्वासा जी क्या बोले? प्रभो विदेहि तस्यापचित विधातर मुच्येत यन्याम द्विजिते नारकोपी। हे दीनानाथ, आप देखो कितनी हर ऋषि हर जगह भगवान के नाम की महिमा है, तो मेरे भैयाओ हर समय भगवान को दिन रात गाओ, हर समय गाओ, यही सबको सार है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ऐसे भगवान के नाम की महिमा बताई, तो भगवान ने यहाँ कुछ ऐसी बात कही है जो याद रखने लायक है। भगवान बोले, विष्णु भगवान बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता। भगवान तो ब्राह्मण से बड़े नम्रता से बोले न, कह रहे अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं तो बंधन में हूं भक्तन की, और दुर्वासा जी मैं तो भक्तन के बिना अपनी लक्ष्मी को ही प्यार नहीं करता। जो भक्त हमको ही सब कुछ माने। बोले महाराज वे भक्त कौन है? वे भक्त सुनो, वे भक्त जो अपनी बहू, दारागार, पुत्राप्तान, अपना मकान, अपने प्राण, अपने धन आदि को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाए, मैं उनको कैसे छोड़ सकूं? ये दारागार, पुत्राप्तान,
प्राणान् वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। प्रभु के लिए छोड़ना सीखो। प्रभु के लिए तुम एक कौड़ी भी छोड़ोगे तो प्रभु ऋणी हो जाए, लेकिन प्रभु के लिए छोड़ो, दुनिया दिखावे के लिए नहीं कि हम 4 पैसा मंदिर में चढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कोई देख रहे हो कि नहीं देख रहे। ये दुनिया के लिए छोड़ो, प्रभु के लिए छोड़ो। मत तुम 500 रुपया दान करो, 4 आना दान करो, लेकिन कोई नहीं जाने, बस प्रभु जाने और तुम जाने, हम ये करें। तो 500 रुपया जो तुम्हारा दान है वो दुनिया वेश्या वाला धंधा है, दुनिया को मत खुश करो। हित्वा मां मेरे लिए छोड़ो। ऐसे भक्त ऐसे बस कर ले जैसे अच्छी स्त्रियां अच्छे पति को बस कर ले। साधु मेरे हृदय हैं, मैं साधुओं को हृदय हूं। एक उपाय बता सकूं, तुम जाओ वहीं उन्हीं की शरण में अम्बरीश, क्योंकि क्या बढ़िया सिद्धांत है। साधु सुप्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। वैष्णव भक्त साधु पर जो कोई अपने ताकत को लगावे तो वह ताकत जल जाए, वायु की प्रवृत्ति आएगी। इसे कभी नहीं अटकी हो साधु से। तपस्या विद्या ब्राह्मण के लिए ठीक है, परंतु जब शीश व्यक्ति के लिए उल्टो फल दे। आए दुर्वासा जी लौट करके अम्बरीश जी के चरण में गिर पड़े। अम्बरीश जी लज्जा से कांप गए, अरे तो ब्राह्मण है, ऋषि है, बाबा हमारे पांव में क्यों गिर रहे हैं। और दुर्वासा जी बोले कि हम जल रहे हैं, प्रभु ने बताया है कि सुदर्शन चक्र को हमको जला रहे हैं, देखो हम जल रहे हैं। अम्बरीश जी बोले चक्र जी की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आप अग्नि हैं, आप भगवान हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, हम आपको नमस्कार करें। त्रैलोक्य की रक्षा के लिए आपको तेज है, सूर्य आदि तो आपके अंश हैं। हे सुदर्शन चक्र जी महाराज, आप दैत्य दानवन के फौज में घुस करके उनको काट काट करके वध करो। अगर हमारे अंदर कोई दत्त दान इष्ट कशु है तो मैं यही चाहूं कि हमारे ब्राह्मण दुर्वासा जी इनको संकट दूर हो जाए। अपनी भक्ति की शर्त लगा दी उन्होंने। इतने सुनते मान सुदर्शन चक्र जी शांत ठंडे, क्योंकि अम्बरीश जी की बात आ गई। और जब ठंडे हो गए तो दुर्वासा जी को सांस में सांस आई। साल भर से दौड़ते दौड़ते उनके, थोड़ी देर तुम दौड़ो तो तुमको कितना कष्ट हो जाएगा, साल भर से सोचो उनको कैसे कष्ट मिले, जल भी रहे दौड़ रहे। अब यहां पर लिखे हैं मुक्त अस्त्राग्नितापेन, अब उनको दम दो। तो दुर्वासा जी कहा करें, अहो अनंत महत्व दृष्ट मध्य में। अरे आज मैंने भगवान के भक्तों को ये महत्व देखो कि मुझ अपराधी को भी ये मंगल चाहे, या तो कहे भगवत, जो बदला ले वो भगवत भक्त नहीं है भैया, नपी तुनी बात है। काऊ ने हमसे कही कि तू उल्लू है और हमने कहा कि तू गधा है, तो भक्ति नहीं है। चाहे कोई जितना पढ़ो लिखो हो, बूढ़ो हो, ब्राह्मण हो, अनंत को दास जो है वह को यही सोच, बदला लेना धोखो है, भक्ति नहीं। सीधी बात वही कह रहे भाई, जिनके नाम प्रभु के नाम सुनने से मनुष्य निर्मल हो जाए तो दास पे क्यों गुण नहीं हो। नाम से निर्मल हो जाए, समझ लो। राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमल सुधारी। ये नाम की महिमा है, करोड़ों सुधर गए, सुधर रहे, देख लो तुम, आंख खोल के देख लो। नाम जप कर रहे हैं लोग, नाम कीर्तन कर रहे हैं, और बाकी अलावा लोग कितने हिंसा लोग सुधारे भर रहे हैं। नाम जप कर वालों कभी हिंसा नहीं करेगा। तो इतने दिन तक दुर्वासा जी के कारण से अम्बरीश जी ने खाओ पियो नहीं हो,
तो उनने खाए करके और कहलो राजन भुजिताम साजन, तो भोजन किया। फिर उन्होंने 1 वर्ष तक ऋषि घूमते रहे, संवत्सरों तिगा तावल। फिर जब खा चुके तो जिजोपयोगाति पवित्र महारथ, उनके उपयोग से खाए हुए जूठन खाए। स्पष्ट लिख लो, गीताचार्य जी के द्विज भुक्ता अवशेषा, खाओ भाव झूठन। बहुत से लोग झूठन से घबरावे कि नहीं झूठन नहीं खाया जाए, नहीं, साधु ब्राह्मण की जूठन खाई जाए। आचार्य लिखे, जीव जी गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवत प्रधाना नाम उपयोगे न भगवता प्रीति विषयत्वा। जीव गोस्वामी जी लिखे रहे, भगवत प्रधान ने भक्तों की जूठन गावे से भक्ति आ गए। परंतु संसार में ऐसे ही लोग बाल बच्चन की, स्त्री की जूठन खाएंगे, भक्तों की जूठन से घृणा करें। ऋषि के मोक्ष को देख करके अम्बरीश जी ने परानुभाव भगवान की कृपा मानी। या प्रकार अम्बरीश जी का चरित्र है। अम्बरीश जी के वंश को वर्णन करें कि विरूप केतुमान अम्बरीश और शंभु अम्बरीश के 3 बेटा भय। विरूप से पृषदश्व है, उनके रथिकर भय। उनकी बहू में अंगिरा ऋषि ने ब्रह्म तेज से युक्त बालक उत्पन्न किए। ये आंग्रस पुत्र के क्षत्रुपेद ब्राह्मण कहलाए गए। और आप बता रहे हैं इक्ष्वाकु जी को वंश 10वां बेटा, 9 बेटा को तो वर्णन करो। इक्ष्वाकु जी के छींक से पैदा भय, मनु के छींक से इक्ष्वाकु पैदा भय। उनके 100 बेटा है। 100 में 3 बड़े हैं, विकुक्षी, नीमी, दंडक। तो उनमें से 25 तो पूर्व के राजा भय, 25 पश्चिम के भय, 47 और स्थानन के भय, और बाकी जो 3 बचे तो उनमें विकुक्षी जी का वंश बता रहे हैं और निमी जी को आगे बताएंगे, और दंडक जी को वंश नहीं चले, समझ गए। 3 बेटा प्रधान बताया ना, क्यों? ये दंडकारण्य जो बने हुए हैं दंडक जी की बातें बने हुए। पद्म पुराण की कथा है कि दंडक जी एक बार भार्गव शुक्राचार्य के आश्रम में गए। उनकी बड़ी लड़की अरजा ही वहां से अनुचित व्यवहार कर चुकी हो, तो शुक्राचार्य जी श्राप दे दियो। तो 7 दिन तक उनके राज्य में आग की वर्षा होती रही, सब राज्य जल गए। राजा के पाप से सारी प्रजा जल गई और जंगल बन गया दंडकारण्य। तो प्रार्थना किए लोगों ने, बोले दंडकारण्य जब पवित्र हो जब भगवान राम आएंगे। दंडक बन प्रभु पावन कीना, गोसाई जी ने लिखी, संकेत में करता है, पूरा तो नहीं। रियाली यहां पर विकुक्षी और निमी के वंश को वर्णन है, दंडक को नहीं मिलेगा भागवत में। विकुक्षी जी को थोड़ा सा चरित्र है। श्राद्ध के लिए बोले विकुक्षे मांस जाओ, लेवे गए और भूख लगी, सुस्तों को स्वयं थोड़ा खा लियो, ला के दियो तो गुरु नाराज हो गए, उन्हें देश से निकाल दियो। और फिर जब पिता चले गए, जब विकुक्षी जी आए और विकुक्षी को शासन किया, उनको नाम पड़ो शशाद। इनके 3 नाम है, पुरंजय, इंद्रवा, ककुत्स्थ। क्योंकि देवता दानव की लड़ाई में इनने इंद्र की सहायता दी नहीं। इंद्र तो बैल बने हैं, वहां के ऊपर सवार होकर के दानव को मारो, यानी इनके 3 नाम पड़े। इधर इनके पुत्र भय पुरंजय के अनेना, विश्वरंधी आदि लड़का हुए, उनके पुगल्याश भय,
पुल्याश के 21,000 पुत्र थे। धुंधु नाम के असुर को मारने के समय वे जल गए, केवल 3 बचे। महाभारत में बताया राक्षस हो मरुस्थल में धुंधु नाम को। दृढ़ाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्व। फिर चलते चलते युवनाश्व जी राजा है, इनके लड़का नहीं हो। यज्ञ कियो, एक दिन प्यासे हैं, मन को पानी स्वयं पी गए, तो इनके मुंह से लड़का निकलो। बोले कौन को दूध पिए को, बाप के पास वो तो है नहीं। तो इंद्र आए, बोले मान धाता मेरे को पिए को। उंगली बाकी मुंह में दे दी बच्चा को, तो बच्चा को नाम पड़े मान धाता। 63 भी नाम रखो। रावण वगैरह डरते थे इनके, चक्रवर्ती राजा हैं, ईमान धाता है। और शशबिंदु की लड़की, इनमें इन्हें उत्पन्न कियो। गुरु कुछ अम्बरीश मुचकुंद और 50 लड़की पैदा की। 50 लड़की सौभरी ऋषि को ब्याही गई थी। ये सौभरी ऋषि लोग कहे सुरीर में है। एक बार ये मछली, 2 मछली विहार कर रही, तो उनके विहार को देख करके इनके मन में भोग की इच्छा जग गई कि हम भी चल के भोग करें। तो राजा के पास गए, और राजा के पास जावे से बोले हमको कन्या दे दो। तो राजा ने देखो ऋषि बूढ़े ठेड़े से हैं, और ये कोई कन्या के लायक थोड़ी हैं। बोले आप चले जाओ, जो कन्या आपको वरण कर ले वही ले लीजिए। तो समझ गए राजा बड़े चालाकी कर रहे हैं। ये बड़ो सुंदर छलिया को बना के 16 साल के देवता को स्वरूप बना गए। 50 छोरी ने हाथ पकड़ लिए, बोले तुम हमारे पति, तुम हमारे पति। 50 नहीं देंगे। राजा साहब देखते रह गए। बड़े तगड़े ऋषि है, तपस्वी है, इन्हें जरूर उशार दियो। वाह पाप से, अपराध से हम बताएंगे, इनको ऐसी बुद्धि है गई कि हम ब्याह करें। महापुरुषों को जो है शाप नहीं दी जाए। आगे कथा आवेगी कल, कृष्ण चरित्र में आवेगी। तो 50 लड़की को ले गए और सब बच्चा बच्चा बहुत बनाए, तो 5000 हो गए 50 की जगह। इतने गृहस्थ आखिर में जाकर के उनको बैराग हो, और इन्होंने कही है कि देखो संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुक्षु। जो आदमी भवसागर से पार जाना चाहे, आपको चाहिए कि मिथुनी लोगों को संग छोड़ दे। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने दो भाई, रोको। साफ बात है परमार्थ में, जहां राम तह काम नहीं। भोग का लक्ष्य जहां है वहां धोखा है। या प्रकार से इन्होंने गीत गाय करके और चले अपने जाकर के, पत्नी भी उनके साथ साथ गई तपस्या करी। मांधाता के लड़का अम्बरीश है, यमुना शुहारी आदि इनके वंश चले हैं। कुरुकुश भय हैं। इनके लिए उनके भाइयों ने जो सर्प थे, वो सर्प कन्या नर्मदा को दियो। नर्मदा को रसातल को गए, वहां गंधर्वन को वध कियो। भगवान शक्ति से नागन ने इनको वरदान दियो कि जो ये प्रसंग याद करेगा वह सर्प को भय नहीं देगा। इनके वंश में आगे चल के सत्यव्रत जी हों, त्रिशंकु होए, उनके पुत्र जो चांडाल बन गए थे शाप के, विश्वामित्र के कारण से। विश्वामित्र के कारण से नहीं, विश्वामित्र ने तो उनको शरीर भेजने शुरू किए। त्रिशंकु नाम क्यों पर्वन में 3 दुख के हेतु हैं। एक ब्राह्मण की कन्या ही वो ब्याह होने वालों हो, तो वहां कोई हल लाए है पहले बचपन में, जवानी में, तो पिता ने शाप दिया हो कि जाओ तुम चांडाल बन जाओ। पहले के पिता इतने कट्टर होते कि बेटा को मार्ग पर चले,
तब एक अकाल पड़े दुर्भिक्ष में, तो विश्वामित्र जी के परिवार की ने रक्षा करी। तब जाकर के विश्वामित्र ने कही हम तुमको यही शरीर से भेजेंगे स्वर्ग को। दूसरा दोष इनमें हो, गुरु की गाय को वध हो गया हो, इनसे अप्रोक्षित उपयोग किए हो, बिना जैसे चावल वाल वो शुद्ध किए भय। ये हरवंश पुराण की कथा है। 3 शंकु, 3 दोष हो गए से इनको त्रिशंकु कहो। तो स्वर्ग में इनको भेजो शरीर समेत। आज भी दिखाई पड़े, लंबी कथा इन्हें लौटा लो, फिर इन्हें भेजो, मतलब देवता ने वही रोक दियो, उनके उल्टे टंगे हुए। हरिश्चंद्र जी बहन के लड़का, जिनके पीछे विश्वामित्र वशिष्ठ में लड़ाई भई। हरिश्चंद्र राजा की सब कथा जाने। विश्वामित्र जी ने बहुत परेशान किया उनको। ये गए अपनी स्त्री को बेच दियो, बेटा बेच दियो चांडाल के हां, भंगी के हां। वशिष्ठ जी ने शाप दे दियो विश्वामित्र को, अरे तुम इतना परेशान करो या बेचारे हरिश्चंद्र को, जाओ तुम आड़ी भव, बला का चिड़िया बन जाओ। विश्वामित्र बोले कि तुम कहा जानो हम परेशान कर रहे हैं या कि यश को बढ़ा रहे हैं, हमको शाप दे रहे हो, तुम बकुला हो जाओ। दोनों चिड़िया बन के लड़वे लग गए। बड़ी लड़ाई भई, जरे कितनी बहुवार्षिक, हजारों साल तक लड़ते रहे। इनके लड़का नहीं और इनके नारद जी के वासियों यज्ञ कियो वरुण महाराज को कि लड़का हो तुम, तुम्हारा वास्ते यज्ञ करेंगे, रोहित भय। तो वरुण देवता है, बोले लड़का हमको चढ़ाओ। बोले महाराज अभी बनो हो जान दो, 10 दिन को हो जान दो। फिर आए, बोले दांत निकल जावन दो, फिर दांत गिर पड़े। फिर आए, बोले दूध की दांत टूट गई है, फिर से दूसरे दांत निकल जाने। फिर आए, बोले कवच पहन भी लायक हो जाए। आखिर में आए करके बहका दियो इंद्र ने कि तेरे बाप तेरे को मारना चाहें तू भाग जाओ। फिर जब जब जंगल को लौट के आते तो इंद्र आगे बहका देते। ऐसे ही करते करते 6 साल बीत गए। 7वें साल फिर वो अजीगर के बीच को बेटा अशुनाशेप को खरीद के ला के पिता को दियो। इधर जब यज्ञ करने चले तो विश्वामित्र ने स्तुति करके वाको छुड़वा दियो। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न भय, अभिहत गति इनको दी। आगे रोहित को हरित बेटा भयो, चंपापुरी बनाने वाले चंप राजा उनसे पैदा भय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके पाहुक राजा भय हैं। इनके राज्य को छीन लिए हो शत्रु ने, और जब मरे तो उनकी रानी सती होवे चली तो लोगों ने रोक दियो, बोले तेरे पेट में तो बच्चा है, वंश चलाने वालों तू क्यों सती होए। अब सौतन को पता पड़ो कि आगे पेट में बच्चा है, तुमने जहर दे दियो। लेकिन जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बच्चा पैदा हो जहर के साथ। बोलो लाडली लाल। इनको नाम सगर है, गर माने जहर, गर जहर समेत पैदा थे, नहीं मरे। बहुत विजय कियो, यज्ञ कियो। इनके यज्ञ में घोड़ा चुरा ले गए इंद्र महाराज। इनकी 2 रानी ही, पहली रानी की सुमति ही, सुमति के सब लड़का ढूंढे घोड़ा गए। इंद्र ने घोड़ा ले जाया कि कपिल मुनि के पास बांध दिया। अब वो जब पहुंचे बेचारे तो उन्होंने देखा कपिल मुनि के पास घोड़ा है, तो बड़े बिगड़े, समझ गए यही चोर है। माल जहां बरामद है वही चोर मान जाए। बोले मारो मारो, याद बंद की बैठो। हथियार उठाए थे, जब तोड़े तो अपने शरीर में अग्नि पैदा भई से जल गए। कपिल जी ने नहीं जलाया, जल गए साथ। तो यह प्रकार से
दूसरी जो बहुत ही सगर की केशिनी, उनसे असमंजस पैदा है। इनको लड़का अंशुमान हो। असमंजस ऐसे है, बड़े ज्ञानी योगी है, परंतु राजा नहीं बनना चाहते। छुरा में फेंक देते सरजू में, लोग समझते मर गए। तो पिता ने उनको निकाल दियो। बोले हम यही चाहते थे, संसार में रह के क्या करेंगे, भजन करना चाहिए। ऐसे पिताजी थोड़ी निकालते। जब निकाल दियो पिताजी ने, छोरा मरे भाई दिखा दिए, देखो ये है। अंशुमान भी गए घोड़ा ढूंढे। कपिल जी को देखो, कपिल जी की स्तुति करी उन्हें, बड़ी बढ़िया स्तुति करी। महाराज आप ज्ञान घन हैं, आपको हम नमस्कार करें। कपिल जी बोले कि ये तुम्हारा घोड़ा है, ये ले जाओ, और तुम्हारे जो पितृश्वर जो जल गए हैं, ये गंगा जल से पवित्र होंगे, गंगा जी आओ। अंशुमान जी गए, तपस्या किए, गंगा मैया आ जाए नीचे धरती पर। लेकिन तपस्या करते करते शरीर पूर्ण हो। दिलीप उनके बेटा रहे, वो भी चले गए। भगीरथ जी आए, उनके लड़का, कि हम तपस्या करके लाएंगे। तब जाकर गंगा मैया ने दर्शन दियो। बोलो गंगा मैया। गंगा मैया बोली, अरे इनके तो कई पीढ़ी तपस्या कर रही है। बोला अच्छा हम प्रसन्न, वरदान मांगो। तो बोले भगीरथ जी, मैया नीचे चलो, हमारे पुरखा पड़े हैं, उनको उद्धार हो जाए। गंगा मैया बोली, अरे मैं चलूं तो भैया से जरूर, लेकिन हमारे वेद को कौन धारण करेगा जो ऊपर से मैं कूदूंगी। न तो मेरा साथ में चली जाऊंगी। फिर एक बात और है, मैं जाना भी नहीं चाहूंगी, धरती में जाऊंगी, पापी लोग आके नहाएंगे और पाप है हमें छोड़ जाएंगे। तो भगीरथ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। देखो भक्तन की कैसी महिमा है, सोचो। जब ही तो व्यास जी लिखे, जो सुख होत भगत घर आए, सो सुख होत न जप तप कीने, कोटि के तीरथ नहाए। भगवत भक्त के दर्शन कर लो तो करोड़ों गंगा, करोड़ों तीरथ, कोटि के गंग समात। व्यास जी लिखे साधु की चरण रज में। कोई भगवान के भक्त है, वाकई चरण रज में जाके लौट लो तो करोड़ों गंगा जी को नहाए वो है गो। क्यों ये लोग गंगा जी को भी पवित्र कर रहे हैं। भगीरथ जी कह रहे हैं जो हाँ पर साधु सन्यासी हैं, शांत, जो भगवान निष्ठ है, संसार को पवित्र करने वाले हैं। हे गंगा मैया, तू जब तुम्हारे पाप में आके नहाएंगे तो तुम्हारे भीतर जो पाप लोग छोड़ जाएंगे वाको जला देंगे। कैसे? तू कैसे जलाएंगे? विश्वास्ते हरित हरि, उनके हृदय में भगवान रहें। भगवान भक्तन के हृदय में सदा विराजें। तो गंगा जी तो उनके चरण की धुवन है, और भगवान के हृदय में तो साक्षात, भक्तन के हृदय में तो साक्षात भगवान है। और मैया तुम्हारे देख को महादेव ही धारण करेंगे। बोला अच्छा। गए तपस्या की महादेव जी की, महादेव जी प्रकट गए, बोले मान। बोले महाराज गंगा जी को धारण करो। बोले ठीक, जा। खड़े हो गए महादेव, बाबा जटान ने फैला गए। आकाश से गिरी गंगा जी, हर 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 हर, सब जटा में बांध ली उन्हें, एक बूंद नीचे नहीं गया। जब ही महादेव जी को नाम है गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, जटा में बांध के फिर बैठ गए। अब फिर जो है स्वर्ग से गिरे और खजूर में अटके, फिर तपस्या की। जब उन्होंने जटा में से निकाल ली दी,
गंगा जी को नाम पड़ो भागीरथी, यही गंगा जी को लाए राजा भगीरथ। पहुंची और उनके पितृसर तर गए। जो लोग श्रद्धा से गंगा स्नान करें उनको कहा गया जाए। भगीरथ के आगे श्रुत भय, नाव, सिंधुदीप, ये सब राजा भय, ऋतुपर्ण भय, राजा नल को जिनने अश्वविद्या दी, सुदास भय, मदयंती के पति, सुदास को लड़का सौदास भय, मदयंती पति, या सौदास के 3 नाम है, मित्रसह, कलमा शांगी। बड़े आकी कहा रखा है, गुरु जी ने शाप क्यों दिया को? सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो सुनो, सौदास राजा हो, शिकार खेलने गए, एक राक्षस को उन्होंने मारे। जय श्री राधे जय नंदन, जय श्री राधे जय नंदन, जय जय राधे नयन नयन, जय श्री राधे जय नंदन, जय बरसानो जय वो, जय बरसानो जय गहवर बन, जय बरसानो जय गहवर बन, जय बरसानो जय गहवर बन, बरसानो जय गहवर बन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदन। हाँ, तो ये एक बार शिकार खेलने गए राजा सौदास, एक राक्षस को मार दिया और वाके भाई को दियो छोड़ो। वाने रसोइया को रूप बनाए करके और इनके गुरु जी जब जेवे आए तो मनुष्य को मांस पका के रखिए, और ये बेचारे अनजान में वही मांस जो है परोसे आए। गुरु जी को गुरु जी ने शाप दे दिया, गुजा तू राक्षस हो जाए, इनकी गलती नहीं थी। फिर एक पांव में गिरे, बोले महाराज, तो बोले सजा 12 साल के लिए तू रहेगा। फिर ये शाप देने के लिए नई पानी उठाया गुरु जी के लिए कि मेरी गलती नहीं है और गुरु जी ने हमको शाप दे दियो, लेकिन जब वो बहू हो तो ऐसी हो, इनकी जो बहू ही मदयंती जी, तो बोली अरे ऐसे नहीं करो, गुरु जी को नहीं शाप दिया जाए भाई। पांव में लिपट गई रोती रोती, वो पानी कहां छोड़ा है, तो पानी अपने पांव में छोड़ लिया उनने, तो पांव कालो है वो। अभी 12 साल के लिए राक्षस हो गए। जंगल में एक ब्राह्मणी एक ब्राह्मण दोनों जने विहार कर रहे हैं, तो ब्राह्मण को पकड़ के खाने लग गए। ब्राह्मणी बोली कि आप हमारे पति को मत खाओ, आप तो राजा हो सौदास, शाप आपको मिल गया है, लेकिन आप ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। परंतु शाप के कारण वो खा गया। जब खा गए तो ब्राह्मणी बोली जाओ, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई अपने पति से मिलने की, तुम भी जब अपने पति के पास जाओगे तो तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। ऐसे कहते वो सत्य है। पहले तो बहुत रोई, हमको पहले खा लो, ये कर लो, आखिर में कुछ नहीं भाई, वो खाई गई। फिर 12 साल बाद जब अपनी रानी के पास गए तो रानी ने मना कर दियो, तुम हमसे मत मिलो, क्यों तुम ऐसे करोगे तो मर जाओगे। जब फिर वंश कैसे चले, तो गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। उन्होंने रानी मदयंती में संतान उत्पन्न कियो, गर्भ रखो। 7 साल तक गर्भ भीतर घुसो निकले,
अरे बोले ये बड़ी आफत है गई। तो एक पत्थर लेकर के पेट ठोके, 7 साल में निकल क्यों नहीं रहा। तो अश्म ने पत्थर से ठोके से वहां को नाम पड़ो अश्मक, मूलक भी नाम पड़ो। और ये जब परशुराम जी मार रहे सब संसार में, तो स्त्री ने आगे छिपा ली नहीं, तो नारी कवच यानी कई नाम हो गए। वाते दशरथ जी है, वाते आई ये दूसरे दशरथ है। विश्व सब है, इनके खटवांग है। खटवांग जी की कथा सुनो। इन्होंने देवता लोगों को बुला ले गए, बड़े बहादुर है कि हमारे साथ चलो, रक्षा करो, असुरन को मारो। गए, बड़ी लड़ाई हुई, देवता को जिता दिए। फिर देवता ने कही अब हम जीत चुके हैं, अब आप जाओ। बोले हमारी आयु कितनी है? बोले 1 मुहूर्त भर है, 1 घंटा मुश्किल से, वहां भी 4-5 मिनट कम। देखो अगर आदमी चाहे तो थोड़ी सी देर में कल्याण हो सके, सच्ची भावना होनी चाहिए। तो बोले अच्छा, तो हम तुमसे वरदान लेके कहा करें, हम तो उन प्रभु की शरण में जाएं, भावे ने हित्वा तमाम प्रपद्ये, क्यों संसार मिथ्या है। ऐसे करके भगवान की शरण में गए, तो 1 घंटे की भक्ति में कर गए। खटवांग के दीर्घ बाहु गए, अजभय और दशरथ जी गए। दशरथ के भय राजा रामचंद्र, बोलो राजा रामचंद्र। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भैया है। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा से क्या बढ़िया लिखा है, पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमा। इनके चरण राम जी के इतने कोमल है कि सीता जी भी जब दाबती तो एक चरणन को छुए में डरती, इतने कोमल है राम जी के चरण। छुए में डरती है सीता जी कि हमारे हाथ, और उन्हीं चरणन से जंगल में ढूंढे पिता की आज्ञा से। शूर्पणखा की नाक काटी, विश्वामित्र के यज्ञ में मारीचा जी को हटा के यज्ञ पूरा कियो। सीता जी के लिए स्वयंवर में गए, धनुष तोड़ो। रास्ते में परशुराम जी मिल गए और उनके दर्द को दूर कियो। पिता जो कैकेयी के कारण निकाल दियो, जंगल चले गए। वहां पर शूर्पणखा को नाक काट करके, खरदूषण को मार करके 14 सहस्त्र राक्षस को रावण इनकी प्रिया को हरण कर लेगा। तो रोए, बोले क्यों रोए? स्त्री संगिनाम गतिमितिम प्रत्यंशचार। बोले स्त्री में जो लोग आसक्त हैं उनको शिक्षा देने के लिए जटायु को जला करके अपने पिता के समान क्रिया कर्म करके, बंदरन से मित्रता करके समुद्र में गए लंका जाने के लिए। और यहां पर लिखे कि समुद्र की ओर जब देखे रोष से, तो समुद्र जलने लग गया और उन्होंने अपने आप मार्ग दे दियो। स्तुति की प्रभु हम आपको कहा जाने, फिर वो सेतु बांध दो जो आपको यश रहे हो। एक पुल बांधो समुद्र पर लंका में गए, जो पहले से हनुमान जी जलाए आए हैं। और वहां पर बड़े बड़े राक्षस कुंभकर्ण वगैरह है, उनको मारो। बोले क्यों? सीता भी मर्ष हत मंगल रावणेशान। सीता जी के छूने के कारण से वो सब पहले मरमुरा चुके हैं। रावण लड़वे आयो, राम जी बोले अरे नीच राक्षस, तू हमारी प्रिया को हर लायो, देख तुझे फल में दूं। बाण मारो, रावण के हृदय फट गए। मंदोदरी रोवे लग गई और रोए कह रही है रावण के लिए कि कहा कि जाए कामुकता का फल, तुमने सीता जी को तेज पर नहीं जाने दो। विभीषण को राजा बना के भगवान अशोक वाटिका में गए और वहां पर अपनी प्रिया को देखो।
एक कल्प तक विभीषण को राज्य दे करके भरत के पास आए, जो गोमूत्र में पके हुए जौ को खाया करते, उनकी चरण पादुका को भरत जी रखते थे नंदीग्राम में। भैया से लिपट गए जाकर के राम जी, लिपटा लियो, और भरत जी ने चामर वजन लेकर के सब लोग राम जी को राजगद्दी पर ले गए। पूरी में पहले घुसे, गुरु पत्नी ने और सब मैया, कौशल्या आदि सब मैयाओं ने। वहां पहुंच करके राम जी ने अपनी जटा सब खोली और भगवान ने प्रजा को पालन किया। हो तो त्रेता लेकिन सतयुग बन गया। एक बात कह रहे हैं, खास बात, बिना इच्छा किए राम जी के राज्य में कोई नहीं मरता। जब कोई चाहतो जब ही मौत आती। बाकी एक बात और लिखी है श्लोक नंबर 55 में, एक पत्नी व्रत धरो। राम जी एक पत्नी व्रत धरते। बहुत से लोग जो कोई रास रचावे, कोई कछु कराए, शास्त्र में नहीं लिखो है। स्वयं वाल्मीकि में, स्वयं भागवत में, स्वयं रामायण में रघुवंशी ने कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धर ही न काऊ। सपनों परति आनन हेरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। सपनों परति आनन हेरी। राम जी कह रहे हैं अत्यधिक विश्वास की बात है कि मैं तो खेलो कूदो तो कह रहा हूं, सपने में परती की ओर झांक नहीं सकता। जिनके लहाई पूरन पीठी, नहीं लावई परती मन दीठी। सैकड़ों जगह प्रतिज्ञा की राम जी, या लियो रस से विरुद्ध बढ़ जाए बात। एक साथ दो चीज नहीं हो सके, या एक पत्नी व्रत धर हो जाओ, या तो फिर ये सब बात नहीं हो सके। या प्रकार सीता जी रहने लग गई और ने प्यारे को मन हरती, यज्ञ कियो, सब पृथ्वी ने दियो सब लोगों को, और केवल सौमंगल अवशेषिता, केवल सीता जी के पास सुहाग के चिन्ह रह गए, बाकी उन्हें सब दान दिए, चाल दिए। और फिर ब्राह्मण ने कही नहीं, आप ही पालन करो। एक दिन राम जी ने सुनो, एक धोबी हो, बाकी धोबी लूट के चली गई, दूसरे घर रात में रही, तो धोबिया बोलो सवेरे आई, अरे तू हमारे घर में कैसे घुस आई? बोले क्यों? ना हम विभर में त्वाम दुष्टाम, तो दुष्ट स्त्री है, असती है, पर वेश मत दूसरे घर में रही है। ऐसो तो राम ही हो, स्त्री लोभी विप्रिया सीताम। मैं कोई राम छोड़ी हूं, मैं थोड़ी रख सकूं? तो है भगवान ने सुनियो, क्या सुनियो? दुराराध्यात असंविदा। ये संसार कैसे है? दुराराध्य है। आचार्य लोग लिखे हैं कि अधिकतर लोग ज्ञान शून्याद। अंग्रेजी में कहावत है मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। अधिकतर जो है लोग मूर्ख हैं समाज में। मनोविज्ञान में लिखा है कि अधिक साधारण तरह जनता को स्तर जो है वो निम्न माने गए हैं। याली प्रजातंत्र जो है ये अच्छो राज्य नहीं बताया हो बहुत से लोगों के विचार से। श्रीधर स्वामी भी कहें कि जो लोक है ये अर्घ्य है, ये मूर्ख समाज है।